जब कर्ण की डेथ होती है तो आप कर्ण के साइड होते हो, क्यों लगता है कि नहीं कर्ण को नहीं मरना चाहिए था? और ऑब्वियसली वो तो स्टोरी है, बट इसका मतलब है कि कर्ण इतना अच्छा कैरेक्टर। इस एपिसोड में हम लोग अपने फेवरेट विलेंस की बात करेंगे और हमारे साथ हैं राहुल और यश। थैंक यू। तो सबसे पहले यश, हम तुमसे पूछना चाहेंगे कि तुम्हारे फेवरेट, वैसे तुम लोग हॉलीवुड की मूवीज बहुत देखते हो, ज़्यादा देखते हो इनफैक्ट, तो क्या कोई ऐसा है जो फेवरेट हो विलेन हॉलीवुड का? हाँ, एक है जोकर, जिसके बारे में आई बिलीव कुछ दिनों पहले बात की थी एक और वीडियो में। वही जो अभी हम लोग की फिल्म, जब तक ये एपिसोड आएगा तब तक जोकर फिल्म रिलीज हो चुकी होगी। तो जोकर का कैरेक्टर उसमें मैं स्पेसिफिकली उसकी बात कर रहा हूँ जो डार्क नाइट में जोकर दिखाया, क्योंकि हर हीथ लेजर क्रिस्टोफर नॉलन वाला जोकर। हाँ, क्रिस्टोफर नॉलन वाला जोकर, क्योंकि जोकर का भी वर्जन डिफरेंट होते हैं, हर एक्टर अपने इंटरप्रिटेशन देता है, डायरेक्टर अपनी इंटरप्रिटेशन देता है। ये वाला जोकर इसलिए अच्छा लगा था कि थोड़ा वैसा वाला था, अनप्रेडिक्टेबल टाइप का विलन था। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो पहला सीन था वही ऐसा, उसमें एक्शन था जिसमें समझ नहीं आ रहा था कि कर क्यों रहा है ये। तो उस मामले में आपको पूरे टाइम ऑन योर टोज होते ही, अच्छा अब ये कर क्या सकता है ये पर्सन। और ये इसलिए भी प्रेडिक्टेबल था कि इस विलन की कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं थी, इसको डिस्ट्रक्शन फॉर द सेक ऑफ डिस्ट्रक्शन पर्सन था। तो आपको ये समझ नहीं आता कि अच्छा ये क्या पैसों के लिए कर रहे हैं? नहीं, पैसों के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि इस सीन में इनफैक्ट इसको काफी पैसे मिलते हैं और ये जला देता है। इससे दिखता है कि ये पैसों के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करता है, और इसके पास ऑप्शन होता है कि बैटमैन को मार सकता है, ये मारता नहीं है। इनफैक्ट ये बैटमैन बोलता है कि मैं क्यों मारूं तुम्हें, मुझे तो मजा आता है तुम्हारे साथ फाइट करने में। तो ये एक्चुअली एंजॉय करता है इस टाइप की चीजों को। और एक और रीजन मैं अनप्रेडिक्टेबल इसलिए बोलूंगा क्योंकि झूठ बहुत बोलता है। हाँ, जैसे इसका होता है कि जब भी किसी नए पर्सन से मिलता है, ये हमेशा एक स्टोरी सुनाने लग जाता है, इसको स्कार कैसे मिला है, इसके मुंह पे हमेशा 2 स्कार बने होते हैं, हर बार डिफरेंट स्टोरी होती है इसकी। तो आप रिलाई नहीं कर सकते ऐसे कब क्या बोल सकता है। तो जितना मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि एक केवल इस पर्सन की आइडियोलॉजी थी, वो ये थी कि ये गुड और बैड में बिलीव नहीं करता था। इसके हिसाब से लोग केवल बैड हैं, इट जस्ट दैट कि उनको एक मौका चाहिए अपनी बैड साइड दिखाने का। एंड में भी यही होता है कि एक ऐसा कैलेमिटी टाइप का क्रिएट कर देता है, जिससे ये प्रूव करना चाहता है कि अगर नेचुरल कैलेमिटी हो जाए या कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाए, लोग एक दूसरे को हेट करना स्टार्ट कर देंगे, वायलेंट हो जाएंगे। इट इज जस्ट दैट कि लोग एंड में चूज करते नहीं, हम एक दूसरे के अगेंस्ट वायलेंट नहीं होंगे। तो बट ये उस मामले बहुत ही ये मूवी इंटरेस्टिंग थी। तो मेन रीजन ही इस मूवी इंटरेस्टिंग होने का ये था कि जोकर की जो पर्सनैलिटी थी, इसमें साफ साफ था कि जोकर ने ओवर शैडो कर दिया था बैटमैन को, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विलन था। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि वो क्या करने वाला है। राइट। तो कई बार होता है कि विलेंस को दिखाते हैं कि उन्होंने एक इविल काम कर दिया, अब जो हीरो है उसके पीछे जा रहा है, उसको पकड़ने जा रहा है। इसमें होता था कि जो स्टोरी आगे बढ़ रही है वो विलेन बढ़ा रहा है, क्योंकि वो एक गलत काम करता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, फिर चौथा करता है। तो बैटमैन इज ऑलवेज चेजिंग हिम, वो कभी भी उसे पकड़ नहीं पा रहा है, ना प्रेडिक्ट कर पा रहा है। वरना नॉर्मली वन नोट विलेंस होते हैं कि अच्छा इसका काम क्या है, इसको सबसे पावरफुल पर्सन बनना है, कोई चीज चुरानी है, किसी आदमी को मारना है, क्योंकि इसका कोई वैसा मोटिवेशन ही नहीं है। तो जो स्टोरी बढ़ रही है उसके लैक ऑफ मोटिवेशन या जस्ट मोटिवेशन जस्ट टू कॉज इविल से बढ़ रही है। इस वजह से काफी ये इंटरेस्टिंग था। और इसीलिए ये जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसीलिए ये इतना इंटरेस्टिंग विलन है, जो कि नॉट ओनली हम लोग पसंद है, सब लोगों को ये पसंद आता है, क्योंकि कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, बट इसकी जो टेंडेंसी है जस्ट टू कॉज केओस, ये बेसिकली इसको ड्राइव करती है। तो क्या इसी कारण से ये मूवी अलग से आई है उसकी, जोकर नाम से? हाँ, तो क्योंकि वो विलन अलग टाइप का ही था ना, अलग है बट बढ़ उसी रहा है, सॉर्ट ऑफ उसी के ही शेड्स होते हैं। क्योंकि कभी भी जोकर के पास पावर नहीं रही है, वो हमेशा कहीं फॉर एग्जांपल ऑडियंस होगी, वो देख रही होगी, उसको कैप्टिव बना लेगा। कई बार होता है वो कोई गैस छोड़ देता है पूरे शहर में, तो सब लोग विलन इविल हो जाते हैं। जब वो जो थोड़ी सी ज्यादा कॉमिक बुकिश जो स्टोरीज होती हैं इस तरह की होती हैं कि फॉर एग्जांपल उसने कोई गैस ऐसे रिलीज कर दी तो सब लोग
आई डोंट नो, या तो हंसने लगे, वही। सब लोग एक दूसरे को मारने लगे, या फिर ऐसा कोई गेम दूसरों लोगों को खिलाने लगा कि तुम इसको मारो, तुम उसको मारो, तभी बच पाओगे। तो इस तरह के वो माइंड गेम्स काफी खेलता है। हाँ, तो इस वजह से वो काफी लोगों का फेवरेट विलन यानी होता है। काफी वो दिमागी तौर से Yes, बहुत एक्टिव रहता बहुत, है, हाँ, वो हाँ, कुछ ना हाँ। कुछ वो सोचता रहता है। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि बैटमैन है इसलिए जोकर है। एक अगेन जो सुपर हीरो की बुक्स ज्यादा पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि शायद वो सुपर विलन इसलिए आते हैं क्योंकि वो सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ इतने इविल और विलेन लोग। तो अगर फॉर एग्जांपल बैटमैन ना हो तो इतना वर्दी एडवर्सरी उसको जोकर को ना मिले। अगेन ये तो थ्योरी है, बट क्योंकि उधर बैटमैन है इसलिए जोकर है, जिसका जो भी शायद कई बार दोनों के लिए दोनं इम्पोर्टेंट है। यस, हीरो के लिए विलेन इम्पोर्टेंट है, हाँ। विलेन के लिए हीरो इम्पोर्टेंट है। यस यस, राइट। तो राहुल, तुम्हारा कौन सा फेवरेट है? ये तो है ही है, जोकर ये तो है ही है, हाँ। और हम लोग इनफैक्ट जो विलन्स डिस्कस करेंगे वो शायद हम सब Common लोग है। कॉमन होंगे, बट हाँ किसी को कोई चीज ज्यादा पसंद है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फैन हूँ, और बचपन में मैंने पढ़ी है, कई कई बार पढ़ी है। तो उसका जो विलन है वोल्डेमॉर्ट, या फिर अगर ट्रू फैन है तो कहेगा यू नो हु, क्योंकि वो वोल्डेमॉर्ट का नाम नहीं लिया जाता है क्योंकि उसका नाम लेने से लोग डर जाते हैं। तो वोल्डेमॉर्ट का इतना वो इतना टेरर है, खतरनाक बना दिखाया लॉर्ड गया। वोल्डेमॉर्ट। तो जो बहुत ज्यादा बहादुर लोग होते हैं सिर्फ वोल्डेमॉर्ट का वही नाम ले पाते हैं। तो एनीवेज वोल्डेमॉर्ट जो है वो काफी इविल विलन है, और शुरुआत में तो थोड़ा बहुत बताया गया उसके बारे में, बट बाद में इनफैक्ट 6th बुक में उसको काफी एक्सप्लोर किया कि कैसे वोल्डेमॉर्ट वोल्डेमॉर्ट बना। तो इसलिए 6th बुक काफी लोगों को पसंद आती है उस फैक्टर की वजह से कि उसमें जो स्टोरी थी इस तरह की थी कि बेसिक हैरी पॉटर का तो आइडिया हो गई आप लोगों को कि विजर्डिंग वर्ल्ड पे है। तो उसमें डम्बलडोर है सॉर्ट ऑफ हैरी को ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे लड़ना है। तो ट्रेनिंग डिफरेंट टाइप की है, वो उन लोगों की मेमोरीज लेके आ रहे हैं जो वोल्डेमॉर्ट को बचपन में जानते थे। तो उसका बचपन दिखा रहे हैं कि जब वो इनफैक्ट जो विजर्ड्स होते हैं, अगेन ये क्लियर है ना, विजर्डिंग वर्ल्ड पे बैठे थे, तो वो 11 की एज में फाइंड आउट करते हैं कि वो विजर्ड्स हैं। तो उसमें दिखाया कि जब वो उसको नहीं मालूम था वोल्डेमॉर्ट को कि उसके अंदर मैजिकल पावर है भी, तब वो कैसा था। तो वो एक ऑर्फनेज में रहता था, तो वहां पे जो ऑर्फनेज जो रन करती थी लेडी, उनकी मेमोरी लेके आया। तो इवन इन हिज यंगेस्ट डेज वो प्योर इविल था, बाकी बच्चों को डराता रहता था और अपनी पावर्स को डिस्कवर कर रहा था। फिर जब उसको पता चलता है कि वो विजर्ड है, तो उसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं जब हैरी को पता चला था, हैरी पॉटर को, तो ही वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज कि ये ऐसी दुनिया भी है। तो जब हम लोग नॉवल पढ़ते हैं तो हम लोग को भी लगता है अच्छा ऐसी वर्ल्ड है जहाँ पे ये हो सकता है वो हो सकता है। तो हैरी को भी वही चीज उस समय फील हो रही होती है, तो आप उसके साथ जर्नी में होते हैं। जब वोल्डेमॉर्ट को पता चलता है तो कहते हैं ओके मुझे तो मालूम ही था। तो वो उस तरह से था। फिर वो जब आता है, नॉर्मली जब हैरी को था कि उसको थोड़ा कोई गाइड करना होता है कि शॉपिंग कराएगा या उसको, तो वोल्डेमॉर्ट नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा, तो मुझे बता दो क्या करना है मैं कर लूंगा। जब वो 11 साल का है, फिर जब वो आता है हॉगवर्ट्स में जो उनका स्कूल है, तो वहाँ पे क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, सारे टीचर्स का फेवरेट हो जाता है। बट उसमें दिखाते हैं जो उनके जो प्रिंसिपल होते हैं, इनफैक्ट अब वो टीचर थे डम्बलडोर, वो समझ जाते हैं कि इस बच्चे के अंदर कुछ गड़बड़ है, इविल है। तो वो अपने ऐसे फ्रेंड्स बनाता है जो खुद बहुत होशियार हैं, बट वो उनका सॉर्ट ऑफ लीडर होता है। तो बताया जाता है कि इसके फ्रेंड्स तो हैं बट वो रियली फ्रेंड्स नहीं है, वो उसके फॉलोअर्स जैसे ज्यादा हैं। उसको हमेशा से पावर चाहिए थी टू बी द मोस्ट पावरफुल विजर्ड। तो उसमें कहते हैं कि डार्क आर्ट मतलब डार्क मैजिक है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मर्डर करने से भी नहीं रुकता है। इनफैक्ट उसको दिखाते हैं कि वो उसमें एक एलिमेंट हैरी पॉटर में ये भी था, जैसे जो रेसिज्म वाला रहा है कि जो वाइट्स होते थे पहले, वो रेसिज्म अभी भी करते होंगे वो लेकिन कम हो गया, बट वो मानते थे कि वो सुपीरियर रेस के हैं। उसी चीज को इसमें भी दिखाया गया है कि जो प्योर विजर्ड्स हैं, जिनके फादर और मदर दोनों विजर्ड्स थे, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो प्योरेस्ट होते हैं। और अगर कोई ऐसा है कि फॉर एग्जांपल उनको मगल्स कहते हैं, नॉन विजर्ड, उनका कोई बच्चा अगर विजर्ड बनता है, या एक पेरेंट मगल है एक पेरेंट विजर्ड है, तो उनके बच्चों को नीचा मानते हैं उन लोगों को। तो ये प्योर ब्लड का उसमें कॉन्सेप्ट दिखाया कि उसमें विश्वास करता है वही, उन्हीं लोग को ये लाइक करता है। सरप्राइजिंगली इसके खुद के फादर जो थे वो मगल थे, नॉन विजर्ड जो थे, तो इसको जो नाम दिया गया वही नाम दिया गया जो उसके फादर का नाम है। तो उसको बहुत डिसलाइक करता था, उसका नाम दिया गया टॉम रिडल।
तो कहता था मैं तो स्पेशल हूँ, मेरा नाम भी स्पेशल होना चाहिए, मतलब उसको वो भी बर्दाश्त नहीं था कि उसका नाम भी कॉमन हो। तभी उसने थोड़े दिन बाद अपना नाम चेंज कर लिया वोल्डेमॉर्ट, मतलब कोई स्पेशल नाम रखा। तो वो इतना ईविल था, इतनी पावर चाहिए थी, तो उसके लिए चाहे मर्डर करना हो, मल्टीपल मर्डर्स करने हो, ये जो रेसिज्म वाला जो फैक्टर दिखा है जिसको प्योर ब्लड कहते हैं, तो ये एक तरह से सिग्निफाई करता है वोल्डेमॉर्ट को, कि जिसने पूरे उसको टेरराइज कर दिया था वर्ल्ड को। और एंड क्या होता है, एंड में फाइट होती है जैसे कि हैरी और उसके बीच में, बट फाइनली हैरी कहता है कि तुम रिपेंट करो जो तुमने पाप किए हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है। तो वो इतना ईविल है कि वो रिपेंट नहीं कर पाता है, कि ही कैन नॉट इवन सिंपैथाइज, मतलब उतनी एम्पैथी भी नहीं है कि जिसने उसने गलत काम किए हैं वो सोच भी पाए। जो कहते हैं ना जैसे सोशियोपैथ या साइकोपैथ होते हैं, उस तरह का दिखाया गया है। तो वो प्योर उस तरह से डिफरेंट था कि उसको पावर चाहिए थी, सबसे पावरफुल होना था, सबसे स्पेशल होना था, वो उसका मोटिवेशन था। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और वो है। भी जब बच्चों की नॉवेल है तो उनको उस समय उस स्टेज में वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगा बच्चों की होगा। नॉवेल थोड़ी बचकानी हुआ करती थी, हाँ, मुझे ज्यादा नहीं इतना पसंद आती थी। ये हैरी पॉटर और कुछ और इस तरह की बुक्स रही जो बचकानी नहीं थी, बच्चों की थी, बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन थी। तुम तो बहुत इंतजार करते थे, हर साल वो आती थी और उसके लिए कितना वेट करते थे। तो एनीवे अच्छी बुक थी डेफिनेटली, सभी लोग जानते हैं। सो तुम्हारा फिर और कोई नेक्स्ट अच्छा कैरेक्टर जो कि तुम्हें? हाँ, जैसे एक है आइकॉनिक विलन है जो मैं कहूँ हॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक विलन है, उसका नाम है डार्थ वेडर। ये एक वहाँ की फेमस साईफाई एक्शन ट्रायलॉजी है स्टार वॉर्स, जिसकी अभी भी मूवीज आती हैं, बट मैं बस पहली दिन वाली को कंसिडर करता हूँ। जो रियल फैन है वो उन्हीं को मानते हैं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट उसमें बात करें तो जो फर्स्ट 2 थी, हाँ, वो जिसका नाम एपिसोड 4 और 5, तो उसका विलन है डार्थ वेडर। तो वो बहुत आइकॉनिक, मतलब अगर वो ऐसा विलन है कि मे बी अगर आपने मूवी नहीं देखी होगी, बट अगर बेसिक थोड़ा बहुत हॉलीवुड के बारे में जानते तो एक बार शक्ल देखते हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आइकॉनिक लुक्स बोले हैं, आइकॉनिक कोड्स बोले, यहाँ तक कि बोले आइकॉनिक बैकग्राउंड म्यूजिक बोले, वो सब डार्थ वेडर का था। उसका जो पूरा ऑरा पर्सोना वगैरह था, और इस कैरेक्टर की स्क्रीन टाइम बहुत लिमिटेड होती थी फॉर अ सरप्राइजिंगली, जो इतना मतलब उसका पॉपुलर कैरेक्टर है, बट वो स्क्रीन लेकिन लिमिटेड होती थी, तब भी लोगों का फेवरेट है। उससे प्रूव होता है कि कितना ज्यादा वेल लेफ्ट कैरेक्टर है। इसका वो था कि ये पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता था, और इनफैक्ट पहला सीन ही यही था कि वो किसी का प्लैनेट एक्सप्लोर कर देता है। वो उसमें यूनिवर्स के लेवल पे सब होती है उसमें। तभी नाम ही स्टार वॉर्स है, कि इंटरगैलेक्टिक वॉर्स हो रही हैं। तो एक तरह और गैलेक्सीज को कंट्रोल करना चाहता है। तो ऑब्वियसली अगर इतना कोई एम्बिशियस विलन है, तो ऑब्वियसली विलन भी देखने में इतना ही लार्जर देन लाइफ होना चाहिए, और वो एक्चुअल में वो मैच करता भी लार्जर देन लाइफ पर्सोना। उसका लुक्स मैं कहूँगा उनसे लिया गया, जो समराई मूवीज होती थी, जो समराइज के लुक्स होते थे, हेलमेट वगैरह, वहां से लिया गया था। तो उसमें तो वो जो ग्रैंड जैसे हम लोग समराइज लगते थे, वैसे ही उसी लेवल के ग्रैंड लगते हैं। और इसके 2 सबसे पॉपुलर कोट हैं, एक तो है आई फाइंड योर लैक ऑफ फेथ डिस्टर्बिंग, और दूसरा है आई एम योर फादर। ये दोनों उसके सबसे आइकॉनिक कोट्स हैं। बट उस जब फिल्म देखें तो भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यादा दे मेक सेंस। हाँ, और अभी रिसेंटली जो इस विलेन की वॉइस देते थे, इस कैरेक्टर की वॉइस देते थे, जेम्स अर्ल जोन्स, उनकी रिसेंटली ही डेथ हुई थी। हाँ, तो बहुत एज का 893 ऐसी होगी एज, बट वो उस कैरेक्टर के लिए वॉइस आइकॉनिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वॉइस का बहुत रोल होता है। तो जैसे विलेंस के नॉवल के जो विलेंस होते हैं, तो उसमें उनके पास टाइम होता है डेवलप करने का धीरे धीरे, फिल्म्स के पास टाइम नहीं होता है। तो उनका जो कॉस्ट्यूम है, जो बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अमेजिंग है। मैंने कई बार प्ले किया है, तो जब सुनाएंगे तो उसमें याद आएगा। तो कई बार होता है बाहर कन्वेंशंस होते हैं जिसमें लोग ड्रेसअप होते हैं अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के जैसे। तो अगर स्टार वॉर्स के होते होंगे, जितने हीरोज के होते होंगे, उससे कहीं ज्यादा लोग डार्थ वेडर की तरह, वो पूरी ब्लैक कॉस्ट्यूम है, एक हेलमेट जैसा है बड़ा आइकॉनिक सा, उनकी जो स्वॉर्ड होती है, लाइट सेबर जिसको कहते हैं, तो बोलने का भी स्टाइल ऐसे करके नहीं बोलते हैं, ब्रीथिंग मास्क के थ्रू बोलते हैं, ब्रीथिंग मास्क के थ्रू। तो और इसका कैरेक्टर ये है कि वन लेयर कैरेक्टर है, इट्स नॉट जस्ट ही इज अ प्योर इवल। इसका है कि इसकी भी बैक स्टोरी एक है, इसका एक रिलेशन है विद हीरो वगैरह।
तो बहुत अच्छा। ही इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी इस विलन की है। इवन जो इंटरेस्टिंग पार्ट जो दिखाया था बाद में, वो फिल्म्स अपने आप में अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट वो जब कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया था वही तब वो ज्यादा एंटरटेनिंग था। जो एक मिस्ट्री होनी चाहिए था वो राइट, था। समटाइम्स यू वांट कि वो कैसे विलन बना, एंड समटाइम्स यू वांट कि नहीं बस ऐसी जो इस फॉर्म में है मुझे उसी में मजा आ रहा है। डोंट टेल मी कि वो उसका बचपन कैसा था और फिर टीनेज कैसा था। तो समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट। हाँ, वो उस कैरेक्टर से ही जुड़ जाते हैं ना। Yes. फिर उनको शायद उतना बुरा भी नहीं लगता होगा। यस जैसे एंटन चेखोव मैं कहूँगा वैसा विलन था जिसके बारे में हमें कुछ खास कभी बताया नहीं जाता मूवी में, और इसी वजह वो ज्यादा स्केरी था। यस, वो उसका समटाइम्स यू वांट अ लिटिल मिस्ट्री कि नहीं मुझे हर चीज मत बताओ। हाँ बिल्कुल, और क्या। और इसका मतलब है कि विलेन का रोल जो लोग बनाते हैं बहुत क्रिएटिव हुए। राइट, काफी क्रिएटिविटी चाहिए क्योंकि उसमें। आपको एक्टर में जो हीरो है उसका तो कैरेक्टर मालूम है कि वो एक अच्छा है, उसको सब आता है और वो फाइनली जीतेगा भी। लेकिन विलेन का रोल अगर इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए बहुत चीजें चाहिए। यस यस एग्जैक्टली, तो बहुत क्रिएटिविटी होनी बहुत चाहिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए। वरना तो टिपिकल ये हो जाता है कि नहीं, जैसे कि आपस में फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को हेट करते हैं तो एक ने दूसरे, जैसे अगाथा क्रिस्टी में कई बार होता था कि इसने इसको मार दिया, कि इसको मार देंगे तो उसका पैसा मुझे मिल जाएगा। बट कई बार बड़े कॉम्प्लेक्स विलेन भी इसी तरह से निकल के आ जाते हैं। उससे याद है फैमिली वॉर से कि महाभारत का कैरेक्टर था कर्ण, वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। इज ही रियली अ विलेन, इज ही एंटी हीरो, व्हाट इज ही रियली एज पर यू? तो कर्ण पे तो हम लोग सभी बात कर सकते हैं, सबको मालूम ही है। तो कर्ण तो आई थिंक मोस्टली अग्री करेंगे वो विलन था ही नहीं, इवन दो ही डिड बैड थिंग्स। तो आप इसको मे बी टेक्निकली विलन वाली कैटेगरी में ला सकते हैं। इनफैक्ट दोनों चीजें उसमें करी जा सकती हैं बात, क्योंकि उसने अधर्म का साइड दिया तो यस उसने गलत किया। उसने जो धर्म की तरफ से लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट उनको मारा, तो यस वो गलत काम था। बट उसका जो रीजन था ज्वाइन करने का, कि वो इतना फास्ट फ्रेंड था कि उसने अपनी जबान दी हुई थी, तो वो क्योंकि उस फ्रेंडशिप के डेट में इतना था कि उसने कहा कि नथिंग मैटर्स। फिर आप जो धर्म अधर्म की बात कर रहे हो, मेरे लिए शायद धर्म ये है कि मैं अपने फ्रेंड का साइड दूं और उनका नहीं, जिनको वही पांडवों का दें, क्योंकि पांडवों ने तो मदद की नहीं, पांडवों ने अपने बराबर नहीं माना। तो इसीलिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर रहा है कि वो दानी की जब बात करनी होती है कि कोई दानी है तो कर्ण है। तो कोई भी अपने बच्चे को नाम दुर्योधन नहीं रखेगा, रावण नहीं रखेगा, बट कर्ण रखा जाएगा। जबकि वो विलन था, लेकिन वो रियली विलन नहीं था। जब उसको आप थोड़ा डेप्थ में समझते हैं तब देन ही इज नॉट रियली अ विलन, ही वाज एन ऑनरेबल मैन। हाँ, वो भी था। और जब आप उसके बारे में पूरा जब समझ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सिंपैथी होती है ऐसे कैरेक्टर जिसकी मदर ने भी उसको बिट्रे किया और कभी उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये हमारा बेटा है। तो इससे बड़े दुख की बात और नहीं हो सकती है किसी बच्चे के लिए। इनफैक्ट जैसे बाकी जब कौरव मरते थे, जो हम लोग के लिए महाभारत मतलब होता है बी.आर. चोपड़ा की महाभारत। तो हम लोग ने मे बी एवरी एपिसोड ना देखा हो, बट इम्पोर्टेंट पार्ट्स देखे हैं। तो जब भी जयद्रथ मरेगा, कोई मरेगा, तो बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। जब कर्ण की डेथ होती है तो आप कर्ण के साइड होते हो, क्यों लगता है कि नहीं, कर्ण को नहीं मरना चाहिए था। ऑब्वियसली वो तो स्टोरी है, बट इसका मतलब है कि कर्ण इतना अच्छा कैरेक्टर था कि आप कर्ण से ज्यादा सिंपैथाइज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि काश ये नहीं होता इसका एंडिंग, क्योंकि उसकी बड़ी ट्रैजिक लाइफ रही, बहुत ट्रैजिक रही। और वो हमेशा अपनी बात पे टिका। उसने ऐसा नहीं कहा कि कहा कुछ किया कुछ, जो कहा उस पे रहा। मतलब वो दुर्योधन के लिए बिल्कुल फेथफुल रहा। राइट। तो ये भी एक कैरेक्टर है। हाँ, वो तो भाई इनफैक्ट भाई तभी कर्ण का इतना ज्यादा लोगों का है कि एक 1991 में एक मूवी आई थी तमिलनाडु की, थलपति। वो डायरेक्ट की थी मणिरत्नम ने, जिन्होंने भाई रोजा बॉम्बे जैसी मूवी डायरेक्ट की थी। और उसमें एक्टर थे अपने रजनीकांत, जो ऑब्वियसली सब नाम जानते हैं। वो महाभारत पे थी नहीं, बट वो स्टोरी का बेसिक इंस्पिरेशन ले लिया था। इट वाज सेट इन मॉडर्न डे तमिलनाडु, जहाँ गैंगस्टरिज्म वगैरह है। तो उसमें दिखाया कि मॉडर्न डे दुर्योधन कोई गैंग लीडर टाइप के दिखाए गए, और रजनीकांत का कैरेक्टर जो कर्ण से इंस्पायर्ड था वो भी कोई नॉर्मल गैंगस्टर दिखाया गया। बट उसमें वैसे वो हीरो दिखाया गया था, और ये दिखाया कितना लॉयल है वो अपने फ्रेंड के लिए। इनफैक्ट उनकी फ्रेंडशिप के ऊपर मूवी थे। तो दैट शोज कि लोग का परसेप्शन ये है कि मे बी कर्ण वाज नॉट एग्जैक्टली अ विलन कैरेक्टर, वो विलन के साइड था। जैसे इसमें क्रिमिनल्स के साइड हो गया था मॉडर्न वाली मूवी में,
बट ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बैड गाय, ही वॉज अ वेरी लॉयल गाय टू द एंड। तो वो उसमें मूवी में अच्छे से एक्सप्लोर किया गया था। एज कंट्रास्ट तो कुछ होते हैं जो बिल्कुल प्योर बैड ही होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग बैड में जो विलन है, इनफैक्ट ब्रेकिंग बैड का जो हीरो है वो भी विलेनस है। तो अब इसमें होता है कि अगर मेन हीरो ही विलन है, अगर सॉर्ट ऑफ ही विलन है या एंटी हीरो है, तो फिर उसका विलन कैसा हो? वो और इवल होना चाहिए। वो इतना इवल हो कि आप फॉर अ बैड गाय आप रूट करो, यू हैव, मतलब विलन हैज टू बी मोर बैड जस्ट टू मेक श्योर कि आप हीरो रूट करने लायक भी हो। तो यस, गुस्तावो फ्रिंग का जिनकी बात कर रहे हैं वो ब्रेकिंग बैड के विलन थे कुछ सीजन के लिए। इतना अच्छा टीवी में मैंने कम विलन्स देखे हैं, वो बहुत ही ज्यादा ही अच्छा रिटर्न कैरेक्टर थे। वो टिपिकल विलन जैसे नहीं थे। टिपिकल विलन होता है आपको आते ही पता जाता है कि वो विलन है क्योंकि उसका स्माइल वैसा होगा या इतना बल्कि स्केरी सा लगेगा, बातें भी ऐसी करेगा। ये कैरेक्टर बिल्कुल काम कंपोस्ट रहता था, बिल्कुल बिजनेसमैन लाइक टाइप का होता था, कभी शक्ल पे एंगर वगैरह नहीं दिखती थी। लेकिन जहां इसको टेरर क्रिएट करना होता तो कर लेता था ये। इसको मतलब अगर खुद किसी पर्सन को मारना है, डिस्पाइट द फैक्ट ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम का वो है, बॉस है, लेकिन कहीं जरूरत पड़ रही है कि इसको मारना है, वो खुद ही मारेगा। हाँ, तो वो दिखाने के लिए किस टाइप का अनप्रेडिक्टेबल विलन है और बहुत ही कनिंग टाइप का विलन है ये। तो इसलिए ये ऐसा विलन है जिसकी वजह से आप पूरे टाइम ऑन योर टोज रहते थे कि क्या कर सकते हैं हमारे हीरो के साथ। एंड तक आप मतलब पूरे डरे रहते हो। तो इसमें जब विलन के एंड होता है तो थोड़ा आपको रिलीफ मिलती है कि अच्छा अब हमारा हीरो थोड़ा रिलीफ मिलती है और खराब भी लगता है। हाँ। क्योंकि जो एक्टर जिन्होंने पोर्ट्रे किया था, अभी मुझे नाम नहीं याद है, बट उन्होंने भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया था। तो ये ऐसे विलन थे कि जो हर एपिसोड में विलन नहीं होंगे, वही कई बार मदद कर देते हैं क्योंकि वो था ही ड्रग्स के ऊपर, तो कोई भी उसमें देयर कांट बी एनी गुड गाय, तो सब बैड गायज होंगे। तो कई बार साथ में दोनों बैड वर्क कर रहे होंगे बट आपको विलन जैसे नहीं लगेंगे, आपको लगेगा हाँ ही इज अ नाइस गाय, ही इज अ जेंटल गाय। वो इनफैक्ट जेंटलमैन जैसे थे। लेकिन जब उनको विलेनस करना होता था तब वो फिर प्रॉपर वो इविल उसमें आ जाते थे। उनकी बेसिकली कह सकते हैं सुपर पावर या जो इविल वाली पावर थी वो इंटेलिजेंस थी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग जब किसी फेमस फेवरेट विलन की बात कर रहे होते हैं तो वन ऑफ द थिंग्स है कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। कुछ होते हैं डम विलन होते हैं, जैसे बेन है, वो मुझे नहीं मालूम, एक कैरेक्टर है बेन, तो अब वो बस है कि बस मारता पीटता रहता है, वो बैटमैन का ही विलन है। तो वो फेवरेट विलन किसी का हो सकता है बट मोस्टली का जोकर होगा। इसी तरह से ब्रेकिंग बैड में क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट हैं इस वजह से ज्यादा लोगों के वो ज्यादा फेवरेट होंगे। तो ये जैसे एक मूवी आई है गॉडफादर, तो तुम लोग ने भी देखी क्या? उसमें भी कुछ ऐसा है कैरेक्टर की जो विलेन हो, मतलब विलेन था बट अच्छा बहुत विलेन था, विलेन उसमें भी था। हाँ विलेन था, लेकिन वो आई थिंक इन लोगों की रिलेशनशिप्स पे ज्यादा थी। जो गॉडफादर थी, जो उसमें जो गॉडफादर हैं और जो उनके जो बेटे हैं, वो बेसिकली फैमिली ड्रामा कह सकते हैं। कहने के लिए वो क्राइम फिल्म है और माफिया पे फिल्म है, बट एक्चुअली में जो लोग बना रहे थे उनको कुछ खास मालूम नहीं था उस पे। तो यस दे डू बैड थिंग्स, बट वो उनकी जो रिलेशनशिप्स थी कि कैसे एक बेटा है जो आना नहीं चाहता है फैमिली बिजनेस में, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं फैमिली के ऊपर कि उसको फैमिली बिजनेस में आना चाहता है। एक बेटा है जो बहुत ही मतलब एंग्री रहता है हर समय, तो दिमाग से नहीं सोचता है। अच्छा इन द सेंस कि खराब, वैसे तो सब माफिया ही हैं लेकिन वैसे अच्छा है, सबकी हेल्प करेगा, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो सोच नहीं पाएगा, वो बस मारने पीटने लगेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो मिडिल बेटा है, तो वो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उसको वीक माना जाता है। इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उसका है फ्रेडो उसमें जो कैरेक्टर है। तो जब तक छोटा बेटा नहीं आता है तब तक बड़ा बेटा कंट्रोल कर रहा होता है। फिर बड़ा बेटा समझ लो साइडलाइन थोड़ा होने जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, छोटा बेटा टेक कर लेता है कमांड। इसको माना जाता है कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसी है ना, अय्याशी करता रहता है। एंड देन ही सेज नो आई एम इंटेलिजेंट। हाँ भाई, बहुत फेमस आइकॉनिक सीन है उसका। हाँ, तो इस वजह से वो अपने फैमिली के अगेंस्ट स्टेप ले लेता है। तो बिकॉज वो उस वाली जो ईगो वाली कॉम्प्लेक्स था उसको, इस वजह से दिखाते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उसमें, इनफैक्ट रियल विलन तो उसमें फ्रेडो हुआ। वही अगेन उसको विलन विलन ही कह सकते हैं उसको, बट वो इंटेलिजेंट विलन था जो फ्रेडो था। तो आपने गॉडफादर जो वैसे एक विलन है कि जो कि उस फैमिली के अगेंस्ट स्टेप्स ले रहा है, बट रियल सेंस में क्योंकि वो फैमिली ड्रामा है गॉडफादर, तो जो बीच वाला बेटा है वो रियल सेंस में विलन है उसका।
और कई बार जैसे आपने बोला कि ये रियल में इनको बहुत ज्यादा मालूम नहीं था माफियोसों के बारे में, उससे याद है कई बार होता है कि जो ग्रेट विलन्स रहे हैं हॉलीवुड के, वो कई बार वो रहे हैं जो रियल लाइफ वाले विलन्स या तो रहे हैं या फिर उनसे इंस्पायर्ड रहे हैं। तो जैसे एक मैंने बहुत पहले मूवी देखी थी शिंडलर्स लिस्ट, बहुत ही आइकॉनिक मूवी है, उसमें कैरेक्टर है एमन गोएथे है। तो उसका कैरेक्टर था कि आई बिलीव रियल से इंस्पायर्ड है, रियल में था। शिंडलर्स लिस्ट तो Schindler's देखी, List तो तीनों देखी देखी ना, है। सबने हाँ। देखी है। तो एमन गोएथा का वो दिखाया गया था कि वो सुबह उठता था, सिगरेट पी रहा है अपना, और ऐसे ही फॉर रैंडमली किसी को किसी जीव को शूट करना स्टार्ट कर देगा, वो जस्ट तो लाइक एक दैट। तरह से रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड मूवी थी। राइट राइट। हाँ वही तो, वो वैसे इंटरेस्ट, आपने कभी ऐसा विलन देखा ही नहीं होगा कि जैसे जब वो मजे के लिए किसी को ऐसे ही मार रहा हो कि वो, तो उसमें उसमें वो दिखाया गया था कि कितना वो क्रूअल टाइप का कैरेक्टर था। तो जब उसकी एंडिंग होती है तो बहुत ही सेटिस्फाइंग थी। ऐसी एक विलन था कमोडस, वो भी रियल वाला विलन, रियल से इंस्पायर्ड हुआ था ना। राइट। कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे जब नाजिज्म आया जर्मनी में, तो मे बी यही जो कैरेक्टर जिसका नाम लिया आमन गोएट, तो अगर नाजिज्म नहीं आता तो मे बी ही वुड नॉट हैव रिजन टू द प्रोमिनेंस ऑफ पावर जिस तरह से नाजिज्म में वो राइज किया, क्योंकि उस समय ईविल लोग चाहिए थे जो कि इतने, तो इस वजह से वो इतना प्रोमिनेंस आया। जैसे कई बार बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिल गेट्स हों, फिजिकली डोमिनेटिंग नहीं है, लेट्स से कि वो हरियाणा में पैदा हुए होते हैं और उनको वो कोडिंग और कंप्यूटर और ये सब नहीं मिला होता, तो मे बी वो उस प्रोमिनेंस पे नहीं पहुंच पाते। बट वो पैदा हुए सैन फ्रांसिस्को के पास, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, उस समय ह्यूलेट पैकर्ड कंपनी थी, उस समय कोडिंग और टेक्नोलॉजी और इसकी बात हो रही थी। तो कई बार ऐसी सिचुएशन सोसाइटी में होती हैं कि वो अट्रैक्ट करती हैं कि कौन प्रोमिनेंस में जाएगा, कौन पावरफुल बनेगा। तो एमन गोएथ का भी वही था, क्योंकि नाजिज्म वाज प्योर इविल, तो जितने जो इविल लोग थे वो ज्यादा प्रोमिनेंस में जा रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे कि आर्मी में जाना है बट दैट डजंट मीन कि हम इविल हैं, तो मे बी वो पीछे रह गए हों। तो ऐसे ऐसे कॉमोडस का नाम लिया, तो ग्लैडिएटर जो फिल्म है, तो उसमें अगेन ये है वीक सन वाले हैं, जो वीक सन वाला ट्रोप चलता है कि फादर बहुत ही रिस्पेक्टेड और स्ट्रॉन्ग किंग हैं, और जो सन है वो अगेन टिपिकल अय्याश है। तो फादर को लगता है कि ये रोम कैसे चला पाएगा, रोम का एम्पायर इतना बड़ा था, मतलब स्पैनिंग कॉन्टिनेंट्स, तो कहते हैं कि मैं तुम्हें किंगडम नहीं दूंगा, मैं किसी और को दूंगा। वो समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे फेवर में है, और ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं था। जब फादर होता था उसका सन को मिलता था, तो वो वही उसकी वीकनेस दिखाई गई। उसकी जो मोटिवेटिंग फैक्टर है कि वो हमेशा वीक है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, तो पहले अपने फादर को मारता है, उसके बाद जिससे उसको थ्रेट था उसकी फैमिली को मरवा देता है, उसको मारने के लिए सोल्जर्स भेजता है, जो ग्लैडिएटर जो बनता है मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस, लेकिन वो बच जाता है। फाइनली ग्लैडिएटर फिल्म में ये है कि ग्लैडिएटर्स जो होते थे वो स्लेव्स होते थे, और स्लेव्स आपस में दे फॉट टू डेथ, और वो उनके लिए स्पोर्ट होता था। तो एक तरफ है किंग जो वहां बैठ के देख रहा है, जिसके पास पावर है कि किसी को भी मरवा सकता है, किसी को कुछ कर सकता है, नो वन कैन क्वेश्चन हिम, और उधर है एक स्लेव जिसके पास बेसिकली कोई पावर नहीं है, ही इज जस्ट गोइंग टू डाई। और ग्लैडिएटर फिल्म में उस तरह को एक्सप्लोर किया है कि कैसे स्लेव एक ज्यादा पावरफुल होता चला जाता है देन द किंग, जस्ट क्योंकि वो इतना ऑनरेबल है और करेजियस है। तो जो जनता है जो एक तरह से ड्राइव कर रही है, तो वो उसके साइड में होने लगती है, और जैसे जैसे वो स्लेव स्लैश ग्लैडिएटर को सपोर्ट करने लगती है, वैसे ये जो किंग है वो और वीक फील करने लगता है, और वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं किंग होके एक स्लेव से ज्यादा मतलब वो वीक है, मैं उसको मार भी नहीं सकता हूँ, मैं मारूंगा तो जनता मेरे अगेंस्ट हो जाएगी। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग थी ग्लैडिएटर फिल्म। तो एक्शन सीन्स तो बहुत अच्छे थे ही, लेकिन ये जो डायनेमिक था, कैरेक्टर जो बनाया था उन्होंने, इसी तरह का बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एक है, वो तो शायद नहीं पड़ी होगी, बट ओमकारा फिल्म आई थी, तो ओमकारा फिल्म है शेक्सपियर की, ओथेलो पे बेस्ड है। तो ओथेलो में कहते हैं कि जो उसमें कैरेक्टर था इयागो, जो फिल्म में था लंगड़ा त्यागी, तो कहते हैं कि वो उसने परफेक्ट मर्डर किया था। परफेक्ट मर्डर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप सस्पेंस और ये वाली मिस्ट्री वाली नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो परफेक्ट मर्डर होता है कि ऐसे मर्डर करो कि पकड़ ना पाए, कि कोई सुराग ना छूटे, ना कोई सस्पेक्ट कर पाए, तो आप कैसे परफेक्ट मर्डर कर सकते हो। तो कई नॉवेल्स इस पे होती हैं। तो कहते हैं कि इयागो ने परफेक्ट मर्डर किया था क्योंकि उसने मर्डर नहीं किया, वो उसकी ऐसी पर्सनैलिटी थी कि सब लोग उसको ट्रस्ट कर लेते थे, और सब लोग आके उसको अपनी कॉन्फिडेंस की चीजें बता देते थे, और वो उनको बिट्रे करके उनके माइंड्स को पॉइजन करता था। तो वो अपने जो लीडर था उसका ओथेलो,
उसको डिसलाइक करता था। तो उसने ऐसा माइंड पॉइजन कर दिया कि उसकी वाइफ का जो है अफेयर किसी और लेफ्टिनेंट के साथ चल रहा है उसको, तो वो ओथेलो जो है अपनी वाइफ को मार देता है और फिर ओथेलो की भी डेथ होती है। फाइनली इयागो पकड़ा जाता है, बट कहते हैं कि उसने परफेक्ट मर्डर किया था क्योंकि उसने मर्डर ही नहीं किया। तो वो कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट विलन्स है, क्योंकि कैसे मैनिपुलेट करके वो अपना इविल काम करता था, क्योंकि वह खुद पावरफुल नहीं था लेकिन पावरफुल लोगों को मैनिपुलेट कर लेता था। बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स निकल के आए इसमें कि इस तरह के विलेन हो सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि स्टोरी राइटर के माइंड की क्रिएटिविटी होती है कि वो इस लेवल के कैरेक्टर्स को बना देते हैं जो लोगों के फेवरेट बन जाते हैं, इविल होते हुए भी फेवरेट हो जाते हैं। फाइनली जो हम लोग इस डिस्कशन को एपिसोड को वहाँ एंड करते हैं, जो आई थिंक हम लोग कहेंगे पिछले 5 साल का बेस्ट विलन कौन रहा है, जिसके बारे में पूरे वर्ल्ड ने बात की है। थैनोस। मम्मी ने नहीं देखे तो थैनोस मार्वल का बेसिक नाम तो सुना ही होगा आजकल, वो जो नंबर 1 सुपर हीरो वाली सीरीज है। तो उसमें एक सुपर हीरो एक तो होता है कि सुपर हीरो की मूवीज होती हैं अपनी अलग, कभी कि आयरन मैन की अलग मूवी है, थॉर की अलग मूवी है, लेकिन कभी बार हो जाते हैं सारे सुपर हीरो एक साथ मिल जाते हैं क्योंकि एक ऐसा विलन आ जाता है जिसको एक सुपर हीरो हरा ही नहीं सकता, उसके लिए सारे सुपर हीरोज का इकट्ठा होना जरूरी है। तब सोच लीजिए उसपे कितना पावरफुल होना चाहिए विलन। वो विलन था थैनोस। थैनोस इसलिए पॉपुलर हुआ था क्योंकि वो ऐसा विलन था कि बहुत ही इवल बात करता था, लेकिन सरप्राइजिंगली मेजॉरिटी ऑफ पीपल उससे बात को सपोर्ट करते थे उसकी। हाँ, नॉट ओनली मूवी में ऐसे लोग थे फॉलोअर्स जो उसकी बात को बिलीव करते थे, रियल लाइफ में काफी लोग ऐसे थे जो कि थैनोस की आइडियोलॉजी और व्यू से एग्री करने लगे थे। अभी पूछेंगे क्या ऐसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी थी, व्यू थी। थैनोस का कहना ये था कि कोई भी प्लैनेट में ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो वो रिसोर्सेज के लिए ठीक नहीं है। रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, लोग ज्यादा हैं, लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे रिसोर्स के लिए, तो क्या करें, ऐसे में आप आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दो। उसने कहा इम्पार्शियल तरीके से, मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, कोई भी मर सकता है। तो उसने कहा कि मैं एक ऐसा, मतलब मेरे पास पावर होगी तो उसमें भी क्वेस्ट होती है कि वो पावर कैसे एक्वायर कर रहा है, पर मैं इम्पार्शियल तरीके से पूरे यूनिवर्स से 50% लोगों को खत्म कर देता हूँ। तो काफी जो ईवल होता है, क्योंकि लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करते हैं, तो वो रुक जाएगा। तो कई लोगों को लगा यस, वेरी जो ओवर पॉपुलेशन में हम लोग बात करते हैं, काफी लोग एग्री करते हैं। एक्चुअली अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ये कि जैसे एक डॉक्यूमेंटेरियन फेमस नहीं है जिनकी बीबीसी में डॉक्यूमेंट्री आती है, रिचर्ड एटनबरो नाम है, क्या नाम, सर रिचर्ड एटनबरो। उन्होंने भी बहुत पहले एक बार बोला था कि ओवर पॉपुलेशन इज अ बेन फॉर एनवायरमेंट, कि ज्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है और रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो या तो पॉपुलेशन ग्रोथ की जरूरत है या फिर दूसरा रास्ता जो है, नहीं तो दूसरा रास्ता नहीं, जो भी साइंटिस्ट होगा, जो रीजनल पर्सन होगा, कि वो कहेगा कि जो नॉर्मल कंट्रोल करिए थ्रू साइंटिफिक मेथड्स की 10 बच्चे हो रहे हैं तो आप कहिए कि हाँ 2 बच्चे हों, वेमेन को एजुकेट करिए, वेमेन को एम्पावर करिए। कोई बात ये नहीं करता है कि सीधे जो थैनोस वाली बात करें, लेकिन स्टिल जब उसने ये बोला तो कई लोगों को, कई बार होता है विलेंस इन सब मूवीज में बड़े वो वन नोट होते हैं, मुझे मारना है मारना है मारना है, मुझे पावर चाहिए, ये कह रहा है कि नहीं मुझे पावर नहीं चाहिए, तो उसने कहा मैं अपने आप को खुद मार लूंगा इसके बाद, या मैं कोई पावर नहीं, मैं इसका रिटायर करना चाहता हूँ, तो मुझे पावर बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं इस वर्ल्ड से इस तरह से इविल खत्म करना चाहता हूँ बाय जस्ट किलिंग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, सिंपल। तो इस वजह से वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। और वो मतलब ऐसा कई बार नहीं रियल लाइफ में आपने फिनोमेना देखा होगा कि कोई मान लो वैसे इवल पर्सन है, चाहे वो डिक्टेटर हो या टेररिस्ट हो, बहुत गलत काम कर रहा है, लेकिन आप जब उसके बोलना एक बार स्टार्ट करता है, अपना व्यू पॉइंट देखता है, तो कुछ लोग होते हैं वो एग्री करते हैं। तभी रीजन था कि जो अर्ली 20th सेंचुरी में इतने डिक्टेटर्स के लोग फैन हुए थे, चाहे वो इटली में मुसोलिनी हो या जर्मनी में ये अपना एडोल्फ हिटलर हो, तो दे वाज द रीजन पीपल एग्रीड विद। उनके मेथड गलत थे पर लोग उनके इविल से एग्री कर, उनको लगता था कि नहीं ये कोई रीजन है जिसकी वजह से उनको ये इविल काम करना जरूरी है। वही तो, एक विलेन टू विलेन भी डिफरेंट होता है। कुछ इविल होंगे फॉर द सेक ऑफ इविल, या बस मुझे अपना फायदा करना है, और कुछ ऐसे होंगे जो सोसाइटी के कुछ ऐसे जो नीड्स होंगी उसको सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेट कर देंगे, या तो सोसाइटी को या अपने इंटरेस्ट उससे अलाइन कर देंगे। तो कह सकते हैं इविल तो हैं,
लेकिन सॉर्ट ऑफ देयर इज अ रीजन कि लोग उनके फॉलोअर्स क्यों हैं। एक हो गया जैसे सीरियल किलर है, डाकू है, सब लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो खराब लोग हैं, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। और कुछ होंगे डिक्टेटर्स टाइप के होंगे, डिक्टेटर वो कॉज बताते हैं कि ये कॉज है जिसमें कि सब लोग जुड़े हैं, तो इसलिए लोग जुड़ जाते हैं। और काफी लोग उससे अग्री करते हैं, लगता है कि हाँ बात तो ठीक कर रहे हैं ये, तो इस वजह से तो ये डिफरेंट टाइप का इविल हुआ ये, तो उसको शायद थैनोस ये सिंबलाइज करता होगा। हाँ भाई, तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना था, पीपल वर एक्चुअली एग्रीइंग विद इट। मेजॉरिटी ऑफ टाइम लोग विलन से एग्री नहीं करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, बट यहाँ पे लोग कर रहे थे, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वर एग्रीइंग। तो वो हाँ, तो क्योंकि वो उसका एक लॉजिक दे रहा था, तो उस लॉजिक से कुछ लोग एग्री कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह के उसमें अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं ना लोगों के। ये सुपर हीरो फिल्म थी, इट्स नॉट कि वो कोई बड़े लोगों के लिए कोई कॉम्प्लेक्स फिल्म थी, नहीं, इट वाज अ प्रॉपर सुपर हीरो फिल्म जो अदरवाइज हमेशा थोड़ी फनी टाइप की होती है, सीरियस नहीं रहती है, और ऐसे में वो इस टाइप का यूनिक विलन लाए वो, तो वो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल फिनोमेना बन गया था। मुझे अभी तक इससे बेटर विलन रिसेंट टाइम में नहीं याद आ रहा है। राइट, तो अब हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत मज़ा आया होगा देखकर, क्योंकि इतने हीरोज़ के बारे में तो हम लोग बात करते हैं, पर विलेन के बारे में इतना डिटेल में हम लोग ने कम ही बात किया होगा। तो मैं ऑडियंस से भी जानना चाहूँगी कि इनमें से कोई विलेन आपका भी फेवरेट है, तो वो ज़रूर लिख के भेजिएगा हम सबको। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।